जनपद के एक निजी संस्थान में मेडिकल एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल के व्यवसाय में आने वाले समस्याओं पर जमकर चर्चा हुआ। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि ऑनलाइन मेडिसिन व्यापार बंद होने चाहिए, क्योंकि इससे नशे का व्यापार भी लगातार इजाफा होता जा रहा है और इस ऑनलाइन मार्केटिंग से लोगों को नशे की दवा आसानी से उनके घरों तक पहुंच जा रही है, जबकि उसी दवा को मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित किया गया है। यहां तक कि ऑनलाइन व्यवसाय के लिए हाई कोर्ट के द्वारा भी कई जगह रोक लगाया गया है और इसका ड्रग एक्ट में भी कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार को चाहिए कि सभी दवाओं को जेनरिक के बराबर कर देनी चाहिए, ताकि लोगों को एक समान दर पर दवा उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एक दुकानदार को ड्रग लाइसेंस लेते वक्त उसके दुकान की चौहद्दी बांधी जाती है और उन्हें उसी दायरे के अंदर और फार्मासिस्ट की देखरेख में ही दवा का व्यवसाय कर सकता है। लेकिन ऑनलाइन मार्केट जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ऐसे में सरकार दोहरी नीति अपनाने का काम कर रही है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम पूरे प्रदेश में जो है इस तरह की एक तरह से अलग जगा रहे हैं कि ये ऑनलाइन मेडिसिन का व्यापार जो फल फूल रहा है, ये बंद होना चाहिए। इसकी वजह से समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं और हमारे व्यापारी भी बहुत नुकसान उठा रहे हैं। समाज में लोग नशे के आदी हो रहे हैं, लोगों को नशे की दवाएं आसानी से मिल रही हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये बंद होना चाहिए, जो गैर कानूनी है। तमाम हाई कोर्टों ने ये भी इसके ऊपर रोक भी लगा रखी है। ड्रग एक्ट में कोई प्राविधान नहीं है, उसके बाद भी सरकार की उदासीनता की वजह से ये काम चल रहा है। दूसरा ये है कि जैसे अभी बात हुई कि इथिकल और जेनरिक की, तो दवाएं हैं, वो चाहे इथिकल हो चाहे जेनरिक हो। एक ही दवा है, एक ही दवाओं के दो प्रकार के रेट क्यों हैं? हम तो प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सारी दवाओं का दाम जनरल दवाई के बराबर कर दी जाए, जेनरिक के बराबर। हम भी सस्ते में बेचेंगे। देखा जाए कि अगर किसी भी मेडिसिन की दवा का लाइसेंस दुकान के लिए लाइसेंस मिलता है, तो उनका एक क्राइटेरिया बांध दिया जाता है कि उनको इसी राउंड के अंदर जो इनको बेचना है, उसका एक प्रेमिसेज है, उसका नक्शा दाखिल होता है। तो ऐसे में जब ऑनलाइन दवाएं जो मार्केट में आ रही हैं, तो वो तो उसकी सीमाएं तो अनंत है। हाँ। तो क्या दोनों के लिए नियमावली एक होनी चाहिए या अलग अलग क्यों आखिर है? एक होनी चाहिए। ये तो मैंने कहा कि सरकार की उदासीनता है, ये गलत है। साफ साफ लिखा है कि फार्मासिस्ट की देख रेख में या क्वालिफाइड पर्सन की देख रेख में ही दवाएं मरीज को हस्तांतरित होनी चाहिए। तो अभी आपने जैसे ये कहा है कि ऑनलाइन जो मार्केटिंग हो रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग से नशे की जो दवाएं हैं, हाँ। वो खुलेआम बिक रहे हैं। तो हाँ। क्या माना जाए कि सरकार नशे की दवाओं को मतलब बेचने के लिए प्रोत्साहित तो कर रही है ऑनलाइन मार्केट को? प्रोत्साहित तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका उत्साहवर्धन तो है ही है, उत्साहित तो कर ही रहे हैं। या हम कहें उनकी उदासीनता है, उस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो सरकार के लोग ही जानते हैं। आज जो तमाम जगह जन औषधि केंद्र खोले जाते हैं, किस बेस पे वो फेल हो जाता है? वो इस बेस पे फेल हो जा रहे हैं कि डॉक्टर एक तो उनकी दवाओं को लिख नहीं रहे हैं। डॉक्टर को खुद ये नहीं कन्फर्म है कि जो जेनरिक दवा है उसकी वैलिडिटी क्या है, उसका वो असल है कि नकली है, ये डॉक्टर खुद कन्फर्म नहीं है। वो बहुत साफ कहता है कि उसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते। जेनरिक और इथिकल में मूलतः अंतर क्या है? जेनरिक अब ये मैं भी आपको नहीं बता सकता, बस यही बता सकता हूँ कि दो किस्म का उस पर रेट है। एक सस्ती है, जबकि वो भी नहीं सस्ती है। 1 रुपये की दवा 20 रुपये में बिक रही है, और हमारी जो है वो 10 रुपये की दवा होती है, तो हम 11 रुपये की बेचते हैं, जिसको इथिकल कहते हैं। और जेनरिक जो है 1 रुपये की दवा 10 रुपये में बिक रही है। तो हर हालत में तो वो जो ग्राहक है वो पिट रहा है।